हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन सीखेंगे और इसके बाद हम एक्सरसाइज सेट 7.5 के कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, 4-5 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं इंटीग्रेशन के, जिसको हम इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन भी कर सकते हैं। इसको हम सिंपल इंटीग्रेशन से भी कर सकते हैं, और अगर हमने इसको इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन करना हो तो उसमें क्या होता है कि जब आपके पास न्यूमरेटर की पावर कम हो, डिनोमिनेटर की ज़्यादा हो, तब आपने क्या करना है कि डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करना है अगर पॉसिबल हो। तो जब आप इसको फैक्टराइज करें और आपके पास दो लीनियर फैक्टर्स बन जाए, ये भी लीनियर है, ये भी लीनियर है, मीन एक्स की पावर 1 है दोनों में, तो तब हम क्या करते हैं, ए डिवाइड बाय फर्स्ट फैक्टर प्लस बी डिवाइड बाय सेकेंड फैक्टर। तो ये हमने इसको स्प्लिट कर दिया। ठीक है, इसको हमने स्प्लिट कर दिया। अब हमने ए और बी की वैल्यू निकालनी है और उसके बाद हम इसके ऊपर इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे। ए और बी की वैल्यू कैसे निकालेंगे? जो डिनोमिनेटर आपके पास होगा उससे आप मल्टीप्लाई कर दें लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी, दोनों टर्म्स के साथ। तो ये तो कैंसल्स आउट होकर आपके पास सिर्फ न्यूमरेटर आ जाएगा। इसमें से कुछ टर्म्स कैंसल्स आउट होंगी और कुछ रह जाएंगी। ये सिंप्लीफाइड फॉर्म है। इसका एक तरीका तो ये है कि आप इसको देखें, अगर मैं x की जगह पे -1 पुट कर दूं तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ -1 और यहाँ -1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह अगर मैं x को अब 4 पुट कर दूं तो देखें ये 0 हो जाएगा, ये 4 और ये 4, इसको सॉल्व करेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी। तो ये सिंप्लीफाइड फॉर्म है। इसी तरह आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है कि आप इसको ओपन कर दें, एक्सपेंड कर दें। व्हाट डू वी मीन बाय दैट? ए को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, एक्स, ए को इसके साथ ए प्लस बी एक्स माइनस 4b। अब इसमें से कांस्टेंट x इसमें भी है, x में से इसमें भी है, तो दोनों में से अगर कॉमन ले तो ये चीज़ आ जाएगी, और a और b जो है वो कांस्टेंट है तो उसको अलग लिख दिया। अब नेक्स्ट क्या करना है कि कोफिशिएंट्स को इक्वेट करना है। अगर ये दोनों इक्वेशन इक्वल है, इसका मतलब है कि x के कोफिशिएंट की इक्वल होगा और कांस्टेंट जो है वो कांस्टेंट की इक्वल होगा। तो हमने यहाँ पे लिख दिया। अभी सिस्टम है, सिस्टम को आप सॉल्व करें तो आपके पास 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो b कैंसिल, a की वैल्यू आ जाएगी 2। इस a की वैल्यू को दोनों में से किसी एक में पुट कर दो तो b की वैल्यू आ जाएगी। तो आप इस तरह सिस्टम को सॉल्व कर सकते हैं। अब सिस्टम को सॉल्व किया, a की वैल्यू भी आ गई, b की वैल्यू भी आ गई, हमने सब्स्टिट्यूट कर दी। अब सिंपल दोनों साइड पे इंटीग्रेशन ले लें। अब इसमें से अगर हम 2 कॉमन ले लें, बाहर निकाल लें क्योंकि कांस्टेंट है, तो यहाँ 1 आ जाएगा। 3 बाहर ले लें, यहाँ 1 आ जाएगा। अब हमारे पास एक रूल है कि अगर आपके पास कोई फंक्शन है डिनोमिनेटर में और उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर के ऊपर है तो हम इसको लिखते हैं नेचुरल लॉग ऑफ वही फंक्शन। तो इसीलिए आप देखें ये फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव 1 है, ऊपर है, तो नेचुरल लॉग में लिख दिया। ये फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव 1 है, ऊपर है, तो इसलिए इसको नेचुरल लॉग में लिख दिया। नेक्स्ट, अगर आपके पास रिपीटेड रूट्स आ रहे हो, वही रूट्स बार बार पावर 1 से ज़्यादा हो, ठीक है, तो तब क्या करते हैं? अब देखिए इसमें ये फंक्शन दिया हुआ है, इसको अगर हम एक्स स्क्वायर इसमें से कॉमन ले ले तो ये चीज़ आ जाएगी। अब एक्स स्क्वायर क्या है? स्क्वायर का मतलब है 2 दफ़ा एक्स आ रहा है, एक्स इंटू एक्स रिपीट हो रहा है। तो इस केस में आप क्या करेंगे कि एक दफ़ा ए के नीचे लिखेंगे एक्स को विद पावर 1, फिर विद पावर 2, और ये जो कि लीनियर है तो लीनियर का तो हम वैसे ही ये लिखेंगे। अगर ये पावर 3 होती, फर्स्ट करो एक्स -1 पावर 3, फिर आप इसको कैसे लिखते हैं? ए डिवाइड बाई एक्स -1, एक दफ़ा पावर 1, बी एक्स -1 पावर 2, और सी एक्स -1 पावर 3। ठीक है, अब बाकी प्रोसेस वही है, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दे दोनों साइड पे, इस वाले से इसको भी मल्टीप्लाई कर दे, इसको भी और इसको भी, तो ये एक्स कट जाएगा इसको, तो ए के साथ ये चीज़ आ जाएगी, स्क्वायर इसके साथ कट जाएगा तो बी के साथ ये सिर्फ,
और ये इसके साथ कटेगा तो सिर्फ एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब इसमें भी आप वही चीज़ कर सकते हैं, पहले आप एक्स को ज़ीरो पुट कर दें, ये ज़ीरो, ये ज़ीरो, इसमें ज़ीरो पुट कर दें, इसमें ज़ीरो पुट कर दें, तो बी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -2। नेक्स्ट आप क्या कर सकते हैं कि अगर मैं एक्स को 2 पुट कर दूं तो ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, सी की वैल्यू आ जाएगी 2। अब बी और सी की वैल्यू तो आ गई, ए की वैल्यू के लिए हम कुछ भी ऐसा नहीं पुट कर सकते कि जिसमें से ये दोनों कैंसल आउट हो जाए। तो उसके लिए फिर आपने क्या करना है, आप इसको लिखें ए एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस बी एक्स माइनस 2b प्लस सी एक्स स्क्वायर, वही जो ऊपर वाला प्रोसीजर था। अब इस तरफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 है क्योंकि वो है ही नहीं, तो आप ए जिसके अंदर है आप उसको देख लें, ये स्क्वायर का कोफिशिएंट, ये स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो ए प्लस सी किसके इक्वल है, 0 के इक्वल। इसी तरह आप एक्स का कोफिशिएंट भी ले सकते हैं, एक्स ये दोनों में है तो -2a प्लस बी जो है वो किसके इक्वल है, 2 के इक्वल। दोनों में से आप कोई सा भी आप यूज़ कर लो, ठीक है, ये आसान है। ए इज इक्वल टू -c, सी की वैल्यू पुट कर दी तो ए की वैल्यू भी आ गई। दोनों में से आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। तो तीनों वैल्यूज आ गई हैं, सब्स्टिट्यूट कर दें, इंटीग्रेट कर दें, -2 बाहर आ गया, इसमें से -2 बाहर आ गया, इसका 2 बाहर आ गया। ये अगेन नेचुरल लॉग, ये एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर को हम इस तरह लिख सकते हैं। आप पावर रूल के मुताबिक पावर में 1 ऐड कर देते हैं, उसी नंबर से डिवाइड कर देते हैं, तो ये आ जाएगा -2 एक्स पावर -1 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2 पावर एक्स पावर 1 अब नीचे लेके जाएं तो ये चीज़, और ये अगेन, और ये लॉग के रूल्स अगर आप ये ना भी लगाओ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट आपके पास अगर डिनोमिनेटर में आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जो फैक्टराइज ना हो सकता हो, तो फिर हम लिखते हैं लीनियर फैक्टर न्यूमरेटर में, बी एक्स प्लस सी ए एक्स प्लस बी, इस तरह के, ठीक है। तो एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं, ये क्वेश्चन है, इसमें हमने डिनोमिनेटर को क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो ग्रुपिंग कर लेते हैं ये और ये, इसमें से अगर हम एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें तो ये चीज़ देखें अब दोनों सेम है। अब ये कॉमन ले लें तो यहाँ एक्स स्क्वायर बचेगा और यहाँ पे 1 बच गया। अब ये लीनियर है, ये क्वाड्रेटिक है, लेकिन ये फैक्टराइज नहीं हो सकता मजीद। तो लीनियर के लिए हम वही ए वाला यूज़ करते हैं, क्वाड्रेटिक के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, बी एक्स प्लस सी। तो अब ये पार्शियली हमने उसको लिख दिया। अब ए और बी सी की वैल्यू निकालनी है, तो अगेन डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दें, ये कैंसिल आउट हो जाएगा इसके साथ, तो ए के साथ सिर्फ ये आ जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा इसके साथ, तो बी के साथ बी एक्स प्लस सी के साथ ये आ जाएगा। अब फिर से उसको स्प्लिट कर दें, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स, एक्स के कोफिशिएंट और कांस्टेंट को अलग अलग लिख दें, उनको इक्वेट कर दें। अब सिस्टम ऑफ 3 इक्वेशन इसको सॉल्व कर दें, पहले इन दोनों को सॉल्व कर दें, ठीक है, फिर इन दोनों को सॉल्व कर दें, या जिस तरह भी आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 9, ये 3 हो जाएगा, ये कैंसल्स आउट, ए प्लस 9c इज इक्वल टू 4 आ गया। अब इसको इसके साथ सॉल्व कर दो, इसको और इसको सॉल्व कर दो, तो आपके पास ए या सी की वैल्यू आ जाएगी। इसको फिर बाकी में पुट करते जाओ और सॉल्व करते जाओ, यू कैन गेट द आंसर्स। हमारे पास ऑलरेडी वो वैल्यूज हैं, ए की भी, बी की भी और सी की भी, सब्स्टिट्यूट कर दी। इस चीज़ को हम लिख सकते हैं, इस वाले को सिर्फ 4/5x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3/5 एक्स स्क्वायर प्लस 1, स्प्लिट कर दिया मैंने। अब इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन में स्प्लिट करके लिख दिया। अब अकॉर्डिंग टू द रूल्स इसका डेरिवेटिव ऊपर होना चाहिए, इसका डेरिवेटिव 3 है, नहीं है ऊपर, तो हमने यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। इसका डेरिवेटिव 2x होना चाहिए, यहाँ पे 2 नहीं है तो 2 मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, ठीक है। इसी तरह इसका डेरिवेटिव ऊपर x है नहीं, तो ये 10 इनवर्स का की इंटीग्रेशन है, तो हमने लिख दिया 10 इनवर्स,
ये नेचुरल लॉग हो गया, ये भी नेचुरल लॉग हो गया। उसके बाद आता है अगर आपके पास न्यूमिनेटर की पावर डिनोमिनेटर की पावर के इक्वल हो या उससे ज़्यादा हो, तब आपने क्या करना है, सिर्फ लॉन्ग डिवीजन करनी है। तो इसको हम डिवाइड कर देते हैं डिनोमिनेटर के ऊपर, ये चीज़ हमने कैंसिल आउट करनी है। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको 3x² से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3x² क्यूब और स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करना होता है, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, सॉरी माइनस होगा, ये प्लस हो जाएगा, ये दो कैंसल्स आउट, यहाँ से आपके पास x² आ जाएगा, इनको नीचे ले आते हैं, जो सिंपल लॉन्ग डिवीजन होती है। अब अगर इसको हम 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये चीज़ आ जाएगी, फिर हम सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस ये प्लस, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, हमारे पास 1 आ जाएगा। अब इसको एज इट इज़ लिख देते हैं, फिर प्लस दिस डिवाइडेड बाय दिस। अब सिंपल इसकी इंटीग्रेशन है, इसको इंटीग्रेट कर दें। अब इसकी तो सिंपल इंटीग्रेशन 3x² की और 1 की, 3x² की बाय पावर रूल ये आ जाएगा, 3x³ बाई 3 आ जाएगा, तो ये कैंसिल आउट होकर ये आ जाता है, x1 का x आ जाएगा। और ये आपने फिर से इसको फैक्टराइज करना है पार्शियल फ्रैक्शन से, और इसको सॉल्व करना है पार्शियल फ्रैक्शन से। जब आप सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, लॉग के रूल अप्लाई करेंगे, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। अब चलते क्वेश्चंस की तरफ। 7.1 में 1 से 8 क्वेश्चन में आपसे कहा गया कि सिर्फ इसको स्प्लिट कर दें। लीनियर फंक्शंस है, इक्वेशंस है, सॉरी लीनियर एक्सप्रेशंस है, तो a प्लस बी, ये देखें ये लीनियर है, इसको हम फार्मूले से a² माइनस b² के फार्मूले से ओपन करें तो a प्लस बी, a माइनस बी वाला ये आ जाएगा। लीनियर है तो हमने उनको स्प्लिट कर दिया। इसमें से अगर हम x² कॉमन ले लें तो रिपीटेड हो गया, ये रिपीटेड है, एक दफ़ा x के साथ, दूसरे पावर के साथ, दूसरे पावर के साथ, और फिर तीसरा लीनियर। अब ये लीनियर है और रिपीटेड है, तो लीनियर है तो a लिखेंगे, स्क्वायर क्यूब। अब अगेन ये रिपीटेड है और साथ में क्वाड्रेटिक जो को फैक्टराइज नहीं हो सकता, तो पहले तो इस रिपीटेड के लिए हम लिखेंगे 1 पावर इंक्रीज कर रही है, और फिर चूंकि ये क्वाड्रेटिक है फैक्टराइज नहीं हो सकती, तो हम इसके लिए ये लिख देते हैं। इसी तरह इसको देखें, ये लीनियर क्वाड्रेटिक जो फैक्टराइज नहीं हो सकता, लीनियर क्वाड्रेटिक जो फैक्टराइज नहीं हो सकता। अभी क्वाड्रेटिक है जो फैक्टराइज नहीं हो सकता और साथ में रिपीटेड भी है, तो क्वाड्रेटिक के लिए एक दफ़ा ये विदाउट पावर मीन पावर 1 के साथ, और फिर रिपीटेड रूट है तो पावर 2 के साथ। इसी तरह इसको देखें, ये लीनियर है, ये रिपीटेड भी है और क्वाड्रेटिक भी है, तो लीनियर के लिए सिंपल, क्वाड्रेटिक के लिए एक दफ़ा पावर 1 के साथ और एक दफ़ा पावर 2 के साथ। 9 इसको अगर आप देखें वही सिंपल है, इसको फैक्टराइज किया, लीनियर है, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया, ये कैंसल्स आउट, ये कैंसल्स आउट, सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गया, एक दफ़ा x को 1 माइनस 1 पुट किया, b की वैल्यू आ गई, 4 पुट किया, a की वैल्यू आ गई, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी और नेचुरल लॉग का फार्मूला यूज़ कर दिया, इंटीग्रेशन वाला रूल जो था, फैक्टराइज किया, अगेन लीनियर, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया, कैंसलेशन हुई, सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गई, एक दफ़ा x को 7 पुट किया, b की वैल्यू आ गई, माइनस 1 पुट किया तो a की वैल्यू आ गई, वैल्यूज पुट कर दी और रूल अप्लाई किया। ये फैक्टराइज, अब इसको फैक्टराइजेशन का मसला हो सकता है, तो आप इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं। ax² प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0 का फार्मूला जो है माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, इसको यूज़ करते हुए भी आप ये फैक्टर्स निकाल सकते हो। जब आप इसको यूज़ करोगे आपके पास वैल्यू एक आएगी x इज इक्वल टू 1/2 और दूसरी आपके पास आएगी x इज इक्वल टू -4। अब ये दो वैल्यू से फैक्टर कैसे बनाते हैं, इसको हम 2 से अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2x इज इक्वल टू 1 बन जाएगा, और 1 को इस तरफ लेके आए तो ये कि एक फैक्टर बन गया। इसी तरह अगर 4 को दूसरी साइड पे लेके जाएं तो ये दूसरा फैक्टर बन गया। ठीक है, तो ये लीनियर फैक्टर्स हैं, ए और बी के साथ लिख दिया,
डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया, कैंसलेशन हो गई, सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गई। एक दफ़ा 7 पुट करना है, अच्छा सॉरी, इसमें ए के साथ 7 नहीं आएगा, ये 4 आएगा, ठीक है। और ये आएगा 2x-1, ठीक है, बी के साथ। तो एक दफ़ा आप -4 पुट करें, बी की वैल्यू आ जाएगी, और एक दफ़ा 1x की जगह पे 1 और 2 पुट करें तो ये आ जाएगा, आपके पास ए की वैल्यू आ जाएगी, वो आप सब्स्टिट्यूट कर दें तो सॉल्व कर दें। इसको भी आप फैक्टराइज कर दें, क्वाड्रेटिक फार्मूले से करना हो, जिससे भी करना हो। इसकी फैक्टराइजेशन है, कैंसलेशन हो गई, सिंप्लीफाइड फॉर्म, एक दफ़ा 3 पुट करें ए की वैल्यू आ जाएगी, और -1 और 3 पुट करें तो बी की वैल्यू आ जाएगी, वैल्यूज पुट कर दिए। देखिए इसका जो डेरिवेटिव है वो 3 आना चाहिए, ऊपर 3 नहीं है, तो इसलिए ऊपर और नीचे 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। 13 में डिनोमिनेटर की पावर ज़्यादा है अगेन, तो हम इसको फैक्टराइज कर देते हैं। एक्स अगर हम कॉमन ले लें तो x² - 9 आ जाएगा, और ये x² - 3 का स्क्वायर, x² - 3 का स्क्वायर, सो एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस, लीनियर फैक्टर्स है, सिंपल, बाकी सिमिलर प्रोसीजर है। एक दफ़ा x को 0 पुट किया तो ये दोनों गायब, a की वैल्यू आ जाएगी। x को अगर आप -3 पुट करें तो ये निकल जाएगा और ये निकल जाएगा, b की आ जाएगी। और अगर x को आप +3 पुट करें तो ये दो निकल जाएंगे, c की वैल्यू आ जाएगी। सब्स्टिट्यूट करें, हम सॉल्व कर दें। अगेन स्प्लिट कर दिया, लीनियर फंक्शन है, सिंपल, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। एक दफ़ा x को 0 पुट किया, और एक दफ़ा 1 और एक दफ़ा -1। 15 में अब डिनोमिनेटर की पावर ज़्यादा है, तो आप लॉन्ग डिवीजन कर दें, x + 3x से मल्टीप्लाई किया, x² और +3x, चूँकि ये 8 है इसलिए 8 के नीचे नहीं लिखा मैंने, प्लस तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, -3x - 8। अब -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3x, और -9, ये प्लस ये कैंसिल, यहाँ से 1 आ जाएगा, तो एक दफ़ा हम इसको लिखेंगे, प्लस दिस डिवाइड बाय दिस। अब सिंपल दोनों साइड पे इंटीग्रेशन कर दी, स्प्लिट कर दी, इसकी इंटीग्रेशन से क्या होगा, x²/2, 3 की इंटीग्रेशन 3x, और ये वही नेचुरल लॉग वाली कि नीचे फंक्शन है उसके ऊपर डेरिवेटिव है, तो नेचुरल लॉग ऑफ दिस। ये भी सिमिलर ही है, x² + 1, x - 1 से डिवाइड कर दें, x से मल्टीप्लाई किया तो x² - x प्लस माइनस प्लस x + 1 +1 से करेंगे तो x - 1 कैंसिल, 2 आ जाएगा, तो एक दफ़ा x + 1 लिख दिया, और 2 डिवाइड बाई x - 1 सेपरेट किया इंटीग्रेशन से, इसकी इंटीग्रेशन, इसकी इंटीग्रेशन, इसकी इंटीग्रेशन, सिंपल। 17 में दोनों के पावर सेम है, तो भी आपने यही करना है, डिवाइड कर दें, x² - 4x + 4, सो 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3x² - 12x और +12, 12 चूँकि x 10 कांस्टेंट है इसलिए 12 इसके नीचे लिख दिया, ये माइनस ये प्लस, सॉरी ये +12 आएगा, ये माइनस और ये प्लस, ये कैंसिल, यहाँ से 12x - 22, तो 3 एज इट इज़ लिख दिया, प्लस दिस डिवाइड बाय दिस, क्योंकि यहाँ स्क्वायर और यहाँ पावर कम है इसीलिए बाकी इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। अब इसकी इंटीग्रेशन हमने करनी है, ये फिर से वही पार्शियल फ्रैक्शन के लिए रेडी है, तो हम इसको स्प्लिट कर देते हैं, इसको अलग से लेके, ये x - 2 का होल स्क्वायर है, रिपीटेड रूट्स हैं, तो एक दफ़ा दे, एक दफ़ा पावर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, सिंप्लीफाई, अब यही फॉर्म बन गई है, तो x को 2 पुट कर दें तो b की वैल्यू आ जाएगी, b की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें 2, तो ये आ जाएगा आपके पास ax - 2a + 2, ठीक है, इज इक्वल टू, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 12x - 22, x का कोफिशिएंट यहाँ पे और x कोफिशिएंट यहाँ पे 12 है, सादा सादा a की वैल्यू आ गई। सिंपल, इस फार्मूले में इंटीग्रेशन पुट कर दी,
इसकी इंटीग्रेशन को हमने इसमें ए और बी की वैल्यू पुट करके निकाल लिया। अब ये तो सिंपल नेचुरल लॉग आ जाएगा, ये भी सिंपल आ जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं x माइनस टू पावर माइनस टू, पावर रूल से अगेन, तो पावर में एक ऐड कर देते हैं और उसी नंबर से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो हमारे पास ये चीज़ बन जाएगी। 18 भी सिमिलर है, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस टू, 1 से डिवाइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस टू, प्लस माइनस कैंसिल, यहाँ से आएगा 3x माइनस टू, 1 एज इट इज लिख दिया और इसको ऐसे लिख दिया। अब अगेन इसके ऊपर पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करते हैं तो ये फैक्टराइज कर दिया, दो लीनियर फैक्टर्स हैं, बाकी सेम चीज़ है। एक दफ़ा 2 पुट करें तो एक बी की वैल्यू आ जाएगी, 1 पुट करेंगे तो ए की वैल्यू आ जाएगी, 1 2 पुट किया तो बी की वैल्यू, 1 पुट किया तो ए की वैल्यू, उसको सब्स्टिट्यूट किया और सॉल्व किया।